ओम काली, कैसे हैं आप सब। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी और उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ प्रेयर करिए। आज मैं डायरेक्ट सिर्फ माँ से ही मैसेज लूँगी। आज मैं टैरो डेक की रीडिंग नहीं करने वाली। मैं डायरेक्ट माँ से ऑरिकल्स कार्ड से मैसेज लेना चाहूँगी कि वो आपको आने वाले समय के लिए आपको, या और भी जो भी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए आपको क्या मार्गदर्शन देना चाह रही हैं। तो प्लीज़ माँ बताएँ। ये रीडिंग थोड़ा शॉर्ट में रहेगी, ठीक है, ताकि मैं आपका समय ज़्यादा ना लूँ। और फिलहाल मेरे पास भी थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं चाहूँगी कि शॉर्ट में ही आपकी चीज़ों को आपको बता दूँ, आपको ये चीज़ें अवगत हो जाएं कि आने वाले समय में या चल रही स्थिति परिस्थिति आपके लिए कैसी चल रही है, आने वाला समय क्या रहे, क्या माता मैसेज देना चाह रही। तो मैं कार्ड्स निकालती चल रही हूँ, ठीक है। देखते हैं माँ और क्या बताना चाह रही है। इतने कार्ड्स तो आ चुके हैं फिलहाल। आज सारी रीडिंग ही माँ के ऑरिकल्स कार्ड से ही है, तो आज माँ से ही सारी रीडिंग्स लेंगे हम, ठीक। ओम काली, ओम काली, ओके, लास्ट, ओके, थैंक यू। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि माँ के कार्ड से ही हमें क्या कहते हैं मैसेज लेने की कोशिश में, चक्रास की बात, फर्स्ट कार्ड आया चक्रा बैलेंस की, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। तो फर्स्ट कार्ड है चक्रा बैलेंस, ठीक। तो हो सकता है किसी के चक्रास पे काम चल रहे हो, या आप हो सकता है आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको कुंडलिनी जागृत करनी हो, आपकी ऐसी इच्छा हो रही हो, आपकी प्रबल इच्छा आपको अंतरात्मा आपकी बता रही है आपको कुंडलिनी जागृत आपकी हो रही है। तो हो सकता है आप धीरे धीरे एक मतलब एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि आपको खुद में ही एक अलग सी पावर आपको फील होती होगी, आपको सारे गाइडेंस आपको खुद ही मिल जाते होंगे। क्योंकि जब चक्रास एक्टिव हो जाते हैं तो आपको किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद ही इतने शक्तिशाली प्रभावशाली बन जाते हैं कि आपको हर चीज़ पहले से पता चल जाती है। तो आप अपने चक्रास पे अगर काम कर रहे हैं तो रुकिएगा मत। कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे ये घबराइएगा मत कि इसकी वजह से हो रहा है। ये सब चीज़ें स्थिति परिस्थिति थोड़ा सा, जब कोई चीज़ का जब बैलेंस बनाया जाए तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है ना स्थितियाँ, तो बस वही स्थिति बनी है, आप उसमें घबराइएगा मत, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है सामाजिक मान सम्मान। मुझे ऐसा लगता है जो शायद हो सकते हैं आपको फेमस होने की इच्छा ज़्यादा हो, कुछ ऐसा वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप डिजिटल काम करके फेमस होना चाहते हैं, या कोई भी आप जिस भी मार्ग में जिस भी चीज़ का आप ज्ञान ले सकते हैं, या कोई नेता अभिनेता जो भी हो आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है आपको मान सम्मान मिले, आपकी प्रसिद्धि हो, आपके कार्य को एक तरह से सराहा जाए। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि जिसके भी लिए कार्ड आया है काफ़ी पॉजिटिव इंसान होगा, बहुत हाई एनर्जी वाला इंसान होगा। और आप, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए आपके लिए ये कार्ड, ये माँ की तरफ से कार्ड आया है कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है किसी के लिए यू अनमास्क पीपल। मतलब आप जो हैं वो हर इंसान, हर गलत इंसान को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। जो भी अगर आप सही है या गलत है, आपको वो चीज़ पहले से ही फील हो जाती है। आपको धोखा देने वाला कोई नहीं है, ठीक। मतलब कोई अब आपको धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि माँ के द्वारा दिए गए कार्ड्स हैं, तो माँ की ब्लेसिंग्स हैं। तो माँ ने आपको ये पावर दी कि आपके साथ कोई गलत ना कर सके, ताकि आप अच्छे बुरे में पहचान कर सकें। तो इस तरीके की आपको एनर्जी दी गई है, आपको पावर दी गई है कि आपके सामने कोई भी गलत चीज़ टिके ना, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है पितृ दोष का निवारण का। तो मुझे ऐसा लगता है किसी के घर में बहुत कलहपूर्ण स्थिति बनी होगी। घर में किसी का किसी से बनता नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, घर में ग्रोथ नहीं होती। जो भी चीज़ें अगर आपको पूरी तरीके से, अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी उस चीज़ का सुख नहीं मिल रहा होगा। किसी को हो सकता है संतान प्राप्ति की दिक्कत हो। अगर संतान है भी तो वो आपकी संतान उस लायक है नहीं जो आपको सुख दे सके। तो ये सब आपके पितरों के दोष के कारण होता है।
आप जिनके लिए भी जिनकी भी स्थिति ऐसे मैच हो रही है कि आपके घर में इस तरह की स्थिति बनी पड़ी है, तो आप अपने पितरों के दोष का निवारण करिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आपके आने वाला जो समय है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया महिला पुरुष कि आपके ऊपर गलत क्रियाओं की, मतलब कोई तो है जिनके ऊपर एक तरह से क्रियाएं की जा रही हैं, और ये जो लोग हैं एक महिला भी एक पुरुष, मतलब दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है पता हो खुद भी कि कौन हो सकता है, तो आप अलर्ट रहिए, उसका निवारण करिए। कहीं किसी न किसी से इस चीज़ के बारे में जानिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे पूछिए, उपाय बताएंगे वो आप करिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर इस तरीके से क्रिया आ रही तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं और नॉर्मली इसको लेना भी नहीं है। ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ माँ काली ही आती हैं। तो माँ का कार्ड भी है कि माँ काली आपको बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए आप जो भी इस स्थिति को जो ये बना रहे हैं ना, उसका निवारण माँ ही करेंगी, और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जहाँ माँ काली है तहाँ कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपके साथ जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो चल रही हैं, वो सारी चीज़ें माँ अपने प्रेम द्वारा काट देंगी, ऐसा फिलहाल माँ बोल रही हैं। 999 माफ़ करना सीखिए। ठीक है, किसी को मतलब एक तरह से आप जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया, उसको पकड़ के मत बैठिए, आप उसको माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ कर देंगे तो उसकी एनर्जी से आप फ्री हो जाएंगे, नहीं तो आपका माइंड जो है, आपकी सोल जो उसी को कोसती रहेगी, तो आपके अंदर नेगेटिविटी की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जो भी पॉजिटिविटी, जो भी माँ की ब्लेसिंग्स है, वो फिर धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना। जो जिन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया उनको छोड़ दीजिए, और उनको कह दीजिए कि आपके कर्म आप जाने, बाकी माँ देख लेंगी। ठीक है, तो जो भी नया चीज़ आपके पास आ रहा है, कुछ भी आपके साथ अगर साइकिल्स कुछ ख़त्म हो रही है, कुछ नया शुरुआत हो रहा है, सबको एक्सेप्ट करते चलिए। अगर अच्छा भी आ रहा तभी एक्सेप्ट करिए। सोच लीजिए माँ दे रही हैं, माँ किसी कारण तो दे ही रही होंगी। ये हमारे कुछ कर्मास होते हैं जिनको हमें रिलीज़ करना, तो उसके लिए भी माँ कष्ट काटने के लिए भी हमारे साथ कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। और एक तरह से विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है कोई विश आपकी पूरी होने वाली हो, कोई ऐसी इच्छा हो जिसको आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली हुई। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, ये कुछ एक तरह से अल्फ़ाबेट्स आए हैं कि ये हो सकता है जो भी आपके ऊपर कुछ भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, या हो सकता है किसी ऐसे इंसान जैसे ये जिसका अल्फ़ाबेट आया है, फर्स्ट वर्ड है DMSOKIV। ओके, इस नाम का अगर कोई इंसान अगर पॉजिटिव इंसान है आपके लिए, तो हो सकता है उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा इंसान है, इस नाम से कोई इंसान है, अगर गलत दिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी ही वजह से कोई नेगेटिव इस नाम से दिख रहा है, इस फर्स्ट वर्ड या उसके उसमें नाम में ऐसा कुछ इनिशियल आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वही इंसान है जो आपके पीछे लगा हुआ है, या आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ के लिए कार्ड है। आप इसको समझ सकते हैं अपनी स्थिति के हिसाब से। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। आप जितना पॉजिटिव हो, जितना लोगों के लिए करते हो, लोग उतना ही आपको काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चक्रास पे काम करते तो आपको सही गलत कितना देना है, कितना लेना है, ये आपको पता होता। कहाँ कितना एफर्ट देना है, कहाँ कितनी एनर्जी देनी, किसको नहीं देनी, ये भी आपको ज्ञान होता। तो आपकी अच्छाई का फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता था। ठीक है, तो आपको अपनी चक्रास पे काम करना है, माँ की शरण में रहना है। ठीक, बाकी माँ तो देख ही लेंगे, जो भी आपके साथ गलत करेगा वो बच के तो जा नहीं सकता है। और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, तो उस तरह से एक तरह से बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा रिलेशन खो चुके हैं। वो आपको खो के वो बहुत कुछ खो चुके हैं, तो ये पूरे जीवन भर उनको ग्लानि रहेगी। ठीक है, कि इन्होंने क्या कर डाला, किसके साथ क्या कर दिया। नेक्स्ट है आलस्य का त्याग करें। अगर आप उन लोगों में से जिनकी भी एनर्जी है, जिससे भी आपको लगता है कि आप आलसी हो, आपको फील हो रहा हो कि आप कोई कार्य करना नहीं चाहते, हर चीज़ आज नहीं कल, आज नहीं कल कर रहे हैं, तो उसका त्याग करिए। नहीं तो आपके साथ जो भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो फिर निष्क्रिय हो जाएंगी। फिर वो आपके लिए वर्क उतना नहीं दे पाएंगे। जब आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो कब तक वो आपका सपोर्ट करेंगी। तो इस चीज़ का त्याग करिए, कुछ वर्कआउट करिए और चलते फिरते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, लोगों के लिए करिए, अपने लिए करिए, करते रहिए, बस आलस नहीं रखना है। और नेक्स्ट कार्ड है कि आपकी मतलब जिनके लिए ये कार्ड है कि आपकी फैमिली ही आपको धोखा दे रही थी, आपके लिए वो खुद ही आपके लिए एक तरह से जड़ें खोद रही थी। आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खुद ही सबसे बड़े दुश्मन आपके फैमिली मेम्बर ही हैं। ठीक है, तो आप जिससे भी रीडिंग जा रही, रेजोनेट हो रही है, आप प्लीज़ अपने रिलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई है भी ऐसा, तो इतना एफर्ट मत उस इंसान पे लगाइए कि आप अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि ये ऐसे इंसान है जिनके लिए आप कुछ भी करेंगी वो कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ठीक है, तो आप उन पे समय लगाना बंद करिए। अगर आपका फ़र्ज़ है आपकी फैमिली मेम्बर, तो फ़र्ज़ तो निभाना ही निभाना है, तो आप फ़र्ज़ निभाइए, बस उनसे इमोशन कट हो जाइए। इमोशनल अगर कट हो जाएंगे तो आपको दुख तकलीफ नहीं फील होगी, और धीरे धीरे आप उनकी एनर्जी से भी हट जाएंगे।
ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस इंसान ने हमें छोड़ दिया है, तब वो शायद हो सकता है रियलाइज़ करें कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। क्योंकि जो कार्ड आया है कि आपने जिसके मतलब आप एक मतलब उनको एक रियलाइजेशन होगी कि कितना अच्छा इंसान था जो उसने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन आपने उसका एक तरह से आपने उसकी जड़ें खो दी हैं। तो उस इंसान ने जब आपको छोड़ दिया तो वो फीलिंग उनके अंदर बाद में आएगी। ठीक है। तो वो पछता जो कहते हैं ना, आप पछताए क्या हो तो वही हो गया। तो ऐसी स्थिति में है किसी मतलब जिनकी भी ऐसी मैं देख रही हूँ ये कार्ड जो आ रहे हैं, तो आप देखिएगा अपनी आपकी फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको पता तो ये फ़िलहाल ये कार्ड्स जो हैं आपको सब पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं आँख बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ हम भ्रम में रहते हैं, कुछ अज्ञानता होती है हमारे अंदर, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो दिक्कत बस वहीं से आती है। और ये जो साल आपका आ रहा है, ये साल समझ लीजिए आपकी ग्रोथ का साल है। आपको अगर किसी चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ आपको करनी थी, आपको उस मतलब उस मार्ग पे आगे चलना था, सफलता पानी थी, तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम करिए। और ये जो आलस दिखा कार्ड आया है कि आलस, अगर आप अपन चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा आलस त्यागिए और जिस भी फील्ड में आपको अपना करियर दिखता है उस पर फोकस्ड हो जाइए, उस पर काम करिए। ठीक है। आलस करने से कुछ होगा नहीं, रेडीमेड कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। अगर एक तरह से भगवती की कृपा भी अगर आप पे हो रही है तो वो कृपा तभी आपकी फलीभूत होगी जब आप अपने लिए एफर्ट करेंगे। अब आप कोई बैठे बिठाए कुछ भी कोई लाके नहीं देगा। चमत्कार इतने भी हम भाग्यशाली नहीं है कि इतना बड़ा चमत्कार माता हमें दिखाएंगी। तो आप प्लीज़ अपने कर्मों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपकी हीलिंग चल रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चक्रास पे काम कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है उनकी हीलिंग हो रही हो, आपको बहुत रिलैक्स फील होता होगा। या हो सकता है आपके माइंड में कभी कभी ऐसा लगे आप थॉटलेस हैं, आपके माइंड में कोई थॉट्स चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है। आपको बहुत सुकून, अगर बैठे हैं तो बैठे ही रह जा रहे हैं, आपको समय का ये भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है आसपास, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। कि आपको यही नहीं मतलब आपको कुछ समय का ऐसा लगे ना आपके पास कोई जिम्मेदारी है, ना आपके पास कोई तकलीफ है, ना आपके पास कोई इच्छाएं हैं, ना आपके पास कुछ करने को है। ये हीलिंग का समय ऐसा होता है ना कि एकदम मन, एक आत्मा एकदम शांत होती है। ठीक। और एक तरह से हो सकता है आपको मतलब नींद बहुत आती होगी, बहुत बॉडी एकदम रिलैक्स मोड पे होगी। ठीक है। तो ये भी आपकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आपको हार्ट में भी अगर कुछ ऐसा लगे कि कभी कभी आपको खुशी की अनुभूति ज़्यादा हो रही हो, मतलब बिना विदाउट रीज़न आप खुश बहुत हो रहे हो, तो ये समझ लीजिएगा आपकी हीलिंग चल ही रही है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। अगर भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं या बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा एकांत में रहिए, शांति बना के रखिए। हो सके किसी से भी कनेक्टिविटी कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, उसका आनंद उठाइए उस हीलिंग का। कि जैसे इंसान पूरी लाइफ चाहता है जिस चीज़ के लिए कि मुझे वो सुकून मिले, शांति मिले, लेकिन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भौतिक जगत की फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, उसमें ही फंसे हुए, रिश्तों में फंसे हुए, परेशानियों में फंसे हुए, लोगों के ईर्षा दोष में फंसे पड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से हमें ये सारी अनुभूति होती ही नहीं है। लेकिन जो अपने चक्रास पे काम का जो आदिशक्ति का वंदन करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी तो अच्छे से समझते होंगे आखिर हीलिंग होती क्या है। तो पूरे कार्ड में जो भी दिक्कतें, एक तो ये जो आई है दिक्कत, पितृदोष का निवारण करें। अगर आपके घर में जैसे मैंने कुछ लक्षण बताया, अगर ऐसा कुछ होता हो तो उसका निवारण करें और अपनी लाइफ को सुखमय बनाएं। माता का प्रेम आपके साथ है, बस आपको एफर्ट करना है, आपको माँ के प्रेम को समझना है, उनके संकेत को समझना है, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड जो मैंने आपको बताया था, सामाजिक एक तरह सम्मान। तो अगर आप में जिसको भी ये चीज़ें मिलने वाली हैं, आप प्लीज़ मुझे अवगत कराइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ऐसी क्या उपाधि या क्या ऐसा आपका ग्रोथ हुई या आपको कोई मतलब आपकी पोस्ट बढ़ी है आगे, या आप कोई ऑफिस में थे या किसी भी मतलब पदाधिकारी हैं, आपका हो सकता है आपका पद आप बढ़ा दिया गया हो। ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको एक तरह से आपके पद का सम्मान मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी माँ की इच्छा, माँ की कृपा, माँ से अरदास लगाते रहिए, माँ से जुड़ते रहिए, ताकि माँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर करती से चलें। जो भी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, जो भी बर्डन है, उन सब चीज़ को काटने का मार्ग आप माँ आपको देंगी। ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और नेक्स्ट रीडिंग जब मैं आएगी तो आपको मैं और माँ के पास तक और मैं आपको लेके जाऊँगी। आप कनेक्टिविटी बना के रखिए, बस भरोसा रखिए। बाकी माँ तो माँ है, माँ किसी की अलग से नहीं होती हैं, सबके लिए समभाव है, बस आपको अपने भाव उनसे जोड़ने। ठीक है। तो ओम काली